Hello students, welcome to IE Exam Bee. This is Sonal Saglani. ICR All India Entrance Examination for Admission का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था और इस एग्जाम के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस में ICR एक्रेडिटेड जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। सो इसी के बारे में डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी जो एंट्रेंस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 22 से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 16 जून है। तो डोंट मिस द लास्ट डेट। आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसमें अभी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो डिसाइड नहीं की गई है, वो बताई नहीं गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के टाइम पे, जुलाई या अगस्त के टाइम पे इसका एग्जामिनेशन होता है। तो अभी भी आपके पास क्या है, 2 महीने पूरे हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल्दो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बट एग्रोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप देखेंगे नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा एग्रोनॉमिस्ट की डिमांड होती है। बिकॉज एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, बीट वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, फील्ड का मैनेजमेंट, सारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, उसके बारे में आप सारा एग्रोनॉमी में पढ़ लेते हैं। तो पीजी अगर आप एग्रोनॉमी में डिसाइड कर रहे हैं उससे करने का, तो आपके लिए ये वीडियो और यूजफुल होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पहले तो स्कीम क्या होती है एग्जामिनेशन की। सो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दोज आर 120 क्वेश्चंस और 120 ही मिनट्स आपको टोटल दिए जाते हैं। +4 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे फॉर द करेक्ट आंसर, और अगर आपका आंसर गलत है तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो लेट्स सी कि क्या क्या पेपर पैटर्न रहता है। बहुत सालों से ये जो AIEE का एग्जाम हो रहा है और हर बार क्या है, पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता है। ठीक है, मैंने भी एग्रोनॉमी से ही प्रिपरेशन करी थी और मुझे भी याद है जब 2020 में आई हैड गिवन एग्जाम, तो क्रॉप प्रोडक्शन के क्या थे, बहुत कम क्वेश्चंस थे। जो लास्ट ईयर का अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के 14 क्वेश्चंस आए थे। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी सेक्शन को आप मिस मत कीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पैटर्न जो ICR है कभी भी पैटर्न थोड़ा चेंज कर देता है। लास्ट ईयर का अगर हम पैटर्न देखेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्या है, 20 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे प्लांट फिजियोलॉजी से। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, इरिगेशन से भी आपके 14 क्वेश्चंस आए थे। और 14 क्वेश्चंस सिर्फ इरिगेशन से डायरेक्ट नहीं थे, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी थे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन वीड मैनेजमेंट करना और उसका जो कंट्रोल है, डिफरेंट जो हर्बिसाइड की डोजेस हैं, कौन सा हर्बिसाइड कैसे एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चंस आए थे, जिससे भी 11 क्वेश्चंस थे। देन क्रॉपिंग सिस्टम और जो फार्मिंग सिस्टम है, डिफरेंट प्रेसिडेंट फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कंजर्वेशन फार्मिंग है, उससे क्वेश्चंस आए थे। क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आए थे, 10 क्वेश्चंस देवर। देन वी हैव ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में और वाटरशेड, इसमें क्या इंक्लूडेड था, वाटरशेड मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस थे इसमें इंक्लूडेड। टोटल 8 क्वेश्चंस वर देयर। देन कमिंग टू सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस सिस्टर ब्रांच कही जाती है एग्रोनॉमी की। ठीक है, तो उससे भी क्या है, बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन आता है सॉइल साइंस और फर्टिलिटी से। सॉइल साइंस के 12 क्वेश्चंस थे और फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स से भी 12 क्वेश्चंस थे। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, बल्कि एक क्वेश्चन था कि कौन सा लेटेस्ट कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में ऐड किया गया है, वो भी क्वेश्चन आया था। तो 12 क्वेश्चन उससे थे। एग्रोमेट्रोलॉजी, अबाउट द एटमॉस्फेयर और डिफरेंट जो GPS GIS से क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे उससे। ठीक है, और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल एग्रीकल्चर, मतलब 1-2 जेनेटिक्स से क्वेश्चंस और कौन सी बुक किसने लिखी है, वो वाले क्वेश्चंस भी क्या थे, जनरल एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो
टॉपिक्स हैं, सारे ही टॉपिक्स क्या है कवर किए गए थे। अगर आप सिलेबस देखोगे एग्रोनॉमी का तो उसमें भी क्या है डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी दिया गया है। डिफरेंट जो क्रॉप प्रोडक्शन है, अब एग्रोनॉमी है तो क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स तो होगा ही, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सारे जो कितनी क्रॉप्स में कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, मेजर सॉइल्स क्या है इंडिया की, वो सारा भी इम्पॉर्टेंट है। देन प्रिंसिपल्स एग्रोनॉमी के, क्रॉप इकोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रोमेट्रोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो ये वाला सेक्शन भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। देन यूनिट 3 में भी वही चीज है जो इसमें दिया गया था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, पर डिटेल में आपको क्रॉप प्रोडक्शन के जितने भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट क्रॉप्स की वो भी सारी पढ़नी है। देन यूनिट 4 जो है दैट इज अबाउट दी वीड मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है एग्रोनॉमी के सिलेबस में, वीड मैनेजमेंट के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ वीड इज इम्पॉर्टेंट। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन और हर्बिसाइड कैसे एक्ट करते हैं वीड्स पे, उसका मैकेनिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हर्बिसाइड परसिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है और रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द वाटर मैनेजमेंट, मतलब इरिगेशन केस, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं कि कितना वाटर किस टाइम पे, कितना वो इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, वो सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस। देन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर यूज पे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे, जो कि मैंने आपको बताया कि एसेंशियलिटी पे आया था क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। देन ड्राई लैंड एग्रोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई लैंड फार्मिंग के, इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, सॉइल्स में ही मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था, सॉइल्स के कितने थे 12-14 क्वेश्चंस थे सॉइल्स के, तो उसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द 9th यूनिट दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पूरा आता है, ठीक है। सो ये क्या है इम्पॉर्टेंट, जो भी आपने सिलेबस देखा पूरा इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे। नाउ प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, वी हैव द बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फर्स्ट इज फ्रॉम SR रेड्डी एंड सेकेंड वन जो है रेड्डी एंड रेड्डी से। तो ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये तो आपको मतलब ये तो आप खरीद के रख लीजिए, ठीक है, अपने पास, और पढ़ना भी है ऑब्वियसली, ठीक है। थर्ड वाली है टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप्स प्रोडक्शन बाय राजेंद्र प्रसाद, इसमें आपको सारे जो फील्ड क्रॉप्स हैं उसका कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएगा। देन एग्रोनॉमी ट्रीटाइज भी इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन के लिए आपको SR रेड्डी की बुक लेनी है। वीड साइंस के लिए और वीड मैनेजमेंट दोनों 2 बुक्स हैं इसके लिए, एक है TK दास की और दूसरी है OP गुप्ता की। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो DK दास आप रेफर कर सकते हैं, और ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं तो आप थावा प्रकाश की बुक रेफर कर सकते हैं, और SR कांतवा जनरल एग्रीकल्चर के लिए SR कांतवा की बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो ये था आप कहाँ से एग्रोनॉमी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहाँ से बुक्स से पढ़ सकते हैं। अब आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आपको चाहिए बहुत ही कंसाइज वे में, तो आप उन बुक्स के अलावा आप हमारी साइट पे भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारी साइट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी हमारी साइट पे अवेलेबल है। कुछ ही टाइम बाद हम कोर्स जो है वो भी आपको उसके बारे में भी आपको कोर्स के बारे में ब्रीफ कर देंगे, ठीक है।
So that is it about the ICAR JRF ICAR AI ट्रिपल ई का एग्जाम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।